हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर और कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर है अपना लेसन 6 एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव। तो ये जो आपका चैप्टर है ये टोटल जो बोर्ड में आने वाला है वो टोटल है 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, एक क्वेश्चन होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले में, और 2 क्वेश्चन आपके होंगे सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, यानी 2 नंबर के। तो बी सेक्शन से 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर वाले 4, और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 5, और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो यानी टोटल ये 6 नंबर्स कवर करने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन कहां कहां होंगे अपने, फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ये आपको सबको पता है सेक्शन ए में होता है और क्वेश्चन नंबर 3 होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी सेक्शन ए में होता है और क्वेश्चन नंबर 2 होता है। उसमें 6 पार्ट होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन अपना इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो मैंने बोर्ड का पैटर्न बता दिया है। अपना नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि एक वर्त की त्रिज्या r इक्वल 5 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल 5 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने किस पे लिया है, रेट ऑफ चेंज पे लिया है। 6.1 जो एक्सरसाइज आपकी है चैप्टर के अंदर, उससे हमने क्वेश्चन लिया है। फिल इन द ब्लैंक्स में है, आपको क्वेश्चन मिल चुका है अब तक स्क्रीन के ऊपर, उसमें आपने देख लिया। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कोई अलग से थोड़ी ना बनाएगा, कोई ऊपर से टपक के थोड़ी ना आएगा, अपने जो बुक के क्वेश्चन है उन्हीं को फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देगा। क्वेश्चन वही होगा, लास्ट में डॉट डॉट कर देगा, डैश डैश लगा देगा आपके। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक तो आपको कह रहा है कोई सर्किल है, वर्त है, जिसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, एक बात। दूसरा, हमें चेंज, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, एरिया का, किसका, सर्किल का, यानी जो आपका वर्त है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। फिर किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वो कह रहा है आर के रेस्पेक्ट में बतानी है। और आर किसका साइन यूज करते हैं हम, रेडियस का, त्रिज्या का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए सर्किल, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल। इसका हम नोटेशन क्या ले लेते हैं, ए। और हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी ए इक्वल आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब ए किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ए सर्किल को, और पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ये। अब किसके रेस्पेक्ट में चेंज मांग रहा है, आर यानी रेडियस। तो आप डिफरेंशिएशन जो करेंगे ना, इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन मानी अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में आपको करना है, इसका आर के रेस्पेक्ट में करना है। तो ए का कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। पाई कांस्टेंट है, हम छोड़ देंगे, अब तक हम डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मानूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन तो अब आने लग गए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज के ऊपर। तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर। और हमें आर इक्वल कितना पूछा है, 5 पे, है ना। तो आप ये जो वैल्यू है ये आप यहां रख देंगे, यहाँ पे आर इक्वल कितना पुट कर देंगे, यहाँ पे 5। तो 2 पाई तो है आपका, आर इक्वल यहाँ कितना रख देंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 10 पाई। कितना हो गया, 10 पाई। अब इस क्वेश्चन में यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, आप यूनिट जरूर लगाओगे यहाँ पे।
तो ऊपर ए किसको डिनोट करता है, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आपकी जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, जो भी हमें देगा। और नीचे आर लिखा हुआ है, आर का मतलब रेडियस, तो उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट आप जरूर लगाएंगे, इसको मिसमैच नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऊपर ए है तो एरिया की आ जाएगी, नीचे आर है तो रेडियस की यूनिट आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इनको कैंसिल भी नहीं करवाना है कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दे, ऐसी कोई हरकत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें बस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका ये, रेट ऑफ चेंज के ऊपर सबसे इजी है। ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में बना सकता है, हमसे पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को चाहे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर, है ना। तो एक नंबर में कहीं ना कहीं हमें मिल जाए अपने लिए अच्छा ही है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में मिले, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे मिले, है ना, कहीं भी मिले अपने लिए तो ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं, पर आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा उसमें 1 नंबर लगा हुआ है वापिस से, तो वो गलती से टाइपिंग के टाइम मिस्टेक रह गई थी। तो क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड, स्क्रीन पे आपको 1 दिखाई देगा, तो आप टेंशन ना लें, नंबर का ही तो एक थोड़ा सा चेंजिंग है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्त की जो त्रिज्या है में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, तब वर्त की परिधि में परिवर्तन बता दो। वर्त की परिधि में यानी इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग बाय 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन रेट ऑफ चेंज सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल विल बी। यानी उस केस में, यानी क्या कर रहा है, एक तो हमें गिवन क्या है ना, सबसे पहले क्या गिवन है पहले तो वो देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं आराम से। गिवन यहां पे कह रहा है कि जो आपकी रेडियस है सर्किल की, किसकी रेडियस है, सर्किल की, उसमें जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर क्या आया हुआ है, सेकंड आया हुआ है, सेकंड आ गया, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, पक्का टी के रेस्पेक्ट में। जब भी मिनट और सेकंड का यूज करें तो आप समझ जाना टाइम के रेस्पेक्ट में वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। और किसका हो रहा है, रेडियस का। तो रेडियस को हम आर से लिखते हैं, तो चेंज क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पे जो ये सेकंड गिवन है ना, ये ही हमें बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। तो टाइम है तो टी आ जाएगा यहाँ पे, और रेडियस में बोल रहा है, त्रिज्या में बोल रहा है, तो आर आ जाएगा, डी आर अपॉन टी टी। अब हमसे पूछ किस में लिया, कह रहा है कि आप वर्त की जो परिधि है, जो आपका सर्किल होता है, उसकी जो सर्क्यूमफ्रेंस होती है, उसमें क्या चेंज आएगा। तो सर्क्यूमफ्रेंस को नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे पी, या तो आप सी लिख लें सर्क्यूमफ्रेंस है, या पी नोटेशन है ना। तो कितनी होती है वर्त की, या जो सर्किल है आपका उसकी सर्क्यूमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के, इसलिए मैं ज्यादा लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल पी, या वर्त की परिधि। ठीक है, तो इसको हमने एक बार पी नाम दे दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी का, क्योंकि पहले से टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, मानिए अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो पी का कितना हो जाएगा, डीपी अपॉन डीटी। 2 पाई तो आपका वही कांस्टेंट है, आर का कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन डीटी। तो 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी अपने को पहले से गिवन है, कितना है 0.7। तो यहां 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई। पी का मतलब क्या था, सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस की यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर अपॉन टी का मतलब सेकेंड। तो सर्क्यूमफ्रेंस में या वर्त की जो परिधि है उसमें रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर क्या आ जाएगी, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसलिए सेकंड है, और यहाँ सेंटीमीटर में आपको यूनिट गिवन है, क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो बस एक बार आपको सर्क्यूमफ्रेंस का क्या करना था, डिफरेंशिएशन ही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल आपका जो फंक्शन है,
आपको गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक इंटरवल भी गिवन है -1 से 1/2, -1 से 1/2 में आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो बताने का मतलब इसमें हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जब आपके सेक्शन बी में आएगा बड़े नंबर का, तो मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन आपको गिवन होता है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर लेंगे। तो एफ एक्स का नोटेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, यानी एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x माइनस 1। अब इस चीज को तो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं इस इंटरवल के अंदर की ये आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। हमें इस इंटरवल के अंदर इसको चेक करवाना है, -1/2 से +1/2 के बीच में चेक करना है। तो -1 आपका यहाँ पे होता है नंबर लाइन पे -1, और 1/2 मान लो आपका यहाँ है और आगे क्या है 1, तो बीच में क्या पड़ेगा इसके 0। तो जब भी जो इंटरवल गिवन होता है उस इंटरवल के कोई मिड में आप कोई वैल्यू रख ले बीच की, -1 और 1/2 के बीच में आप क्या रख सकते हैं कि 0, जो सबसे इजी है। अगर ये 0 आप इस फंक्शन में पुट करवाते हो एफ डैश एक्स में, एक्स की जगह क्या पुट करवाते हो यहाँ पे 0, तो 2 × 0 -1, यानी ये कैसा आया -1 आया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका <0 हो गया, क्या हो गया <0। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन आपका कैसा होगा, ह्रासमान होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमसे यही पूछ रहा था कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्योंकि मल्टीपल चॉइस का है तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया, डिटेल में है आगे जब मैं क्वेश्चन लूंगा वहां पे बात करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तब थीटा क्या होगा। द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ थीटा। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये ओरिजिन है, आप इधर वाई डैश बोल देते हैं, इधर एक्स डैश लिख लेते हैं। ये आपका कोई मान लीजिए कर्व है, और एक इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है इस कर्व के ऊपर जो एक्स एक्स के क्या है पैरेलल है। इस एक्स एक्स के ये आपकी टेंजेंट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के क्या है पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। उस केस में उनका एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। तो बस यही आपसे पूछा था कि उस केस में थीटा कितना आएगा, यानी एंगल कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपको एक गिवन है कर्व, यानी वक्र की इक्वेशन आपको गिवन है एक कर्व आपके पास है। कर्व क्या है, y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3x नहीं सॉरी 3 sin x है। y इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ठीक है। और एट x इक्वल 0, यानी x इक्वल 0 पे क्या बतानी है, अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ द नॉर्मल की स्लोप बतानी है, अभिलंब की प्रवणता। तो चाहे हमें टेंजेंट की स्लोप बतानी हो, चाहे हमें नॉर्मल की स्लोप बतानी हो, उसके लिए सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ये आपकी 6.3 है टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर, ठीक है। तो उसमें आप कुछ भी करें, पूरी एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो वैसे भी इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन तो पक्का ही हो रहा है ना, क्योंकि हाई रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसी के ऊपर है, तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा।
तो यहां पे सबसे पहला काम आपका है डिफरेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2 को हम छोड़ देंगे, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 को छोड़ेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा cos x। तो टोटल ये हो गया 4x प्लस 3 cos x। कितने पे पूछा है एट x इक्वल 0 पे, हमें 0 पे बताना है। तो ये पहले हम यहां इसमें 0 पुट करवा देते हैं, dy अपॉन dx, x इक्वल क्या रख रहे हैं 0। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, जहां जहां फंक्शन में x है वहां पे हम क्या लिख रहे हैं 0 लिख रहे हैं। तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो ये यहाँ पे क्या आ गई 3। अब ये जो 3 आई है ना, ये 3 क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। और जो आपका डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि जब आप किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हो तो जो आपके पास dy अपॉन dx आता है उससे हमें क्या मिलती है स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलती है। किस पॉइंट पे चाहिए थी 0 पे, तो वो कितनी है 3। पर हमसे तो क्या पूछिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा भाई, है ना, क्या पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो भाई मल्टीपल चॉइस में या फिल इन द ब्लैंक्स में इतना टाइम तो है नहीं। -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x इक्वल 0, यहाँ कितने पे है 0। यानी आपकी जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आती है, यहाँ पे ये जो भी मान आता है 3 आया, उसको आप 1 अपॉन लिख लें और नेगेटिव से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो -1/3 क्या आ जाएगी आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी -1 अपॉन dy अपॉन dx आपका ये फॉर्मूला होता है किसका स्लोप ऑफ नॉर्मल का। और ये dy अपॉन dx क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आए उसको आप चेंज कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 का मतलब क्या होता है 3 अपॉन 1 होता है ना 3 का मतलब, और जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हमेशा स्लोप किसकी मिल जाएगी नॉर्मल की मिल जाएगी। तो एक आप डायरेक्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हैं आप इस टाइप का। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है रूट 36.6, है ना, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमसे पूछी है। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, निकटतम मान ज्ञात कीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें, और यूज किसका करना है डिफरेंशियल का, अवकलन के प्रयोग से करना है ना, आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे अवकलन के। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप चाहे वैसे निकाल के बता देंगे क्योंकि आपको तो क्या देना है आंसर ही देना है। फिर भी हम अपने मेथड से ही इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पूरा आप डिटेल में भी सीख सकते हैं क्योंकि ये चीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है, और हो सकता है सेक्शन बी में 2 नंबर तक भी ये बात पूछ लेता है कई बार, ऐसी छोटी मोटी बात। तो देखिए यहाँ पे इसके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले आप क्या देखें, देखो एक तो हम ये चीज रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ होती है, ठीक है। कई बार क्या पावर 1/3 आती है, कभी 1/4 आती है, कभी कुछ और आती है। तो सबसे जो पहला काम आपका कि आप लेट fx मानेंगे, है ना fx, और अगर पावर 1/2 है तो अंदर जो भी वैल्यू उसको x मान ले। अगर रूट है 1/2 मतलब क्या था रूट, तो अंदर वाले को आप x समझे तो fx फंक्शन क्या हो जाएगा आपका रूट x हो जाएगा। fx क्या हो जाएगा रूट x, यानी जितनी पावर है, अभी रूट है तो हमने रूट x बोल दिया, कल को यहाँ पावर 1/3 होती तो x की पावर 1/3 आ जाता, ठीक है। यानी अंदर जो ये वैल्यू है इसको आप एक बार के लिए x समझेंगे, और बाहर जो भी पावर जितनी है वो लगी रहेगी तो उसको आप क्या बोलेंगे fx बोलेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा x और डेल्टा x भी मानने होते हैं हमें, तो आपके पास वैल्यू है 36.6। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि पॉइंट के जो लेफ्ट साइड की या x को हम एक ऐसी वैल्यू कंसेप्ट करते हैं जो रूट से कंप्लीट बाहर आ जाए। अभी तो रूट ही है ना, तो x को कुछ आप ऐसा माने कि वो रूट से कंप्लीट बाहर निकले, तो 36 रखने पे निकल जाएगा 6 बार आपका। तो यानी इसके आसपास हम कोशिश करते हैं कि अपनी ये वैल्यू भी बनी रहे। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न भी आपको ऐसे ही बना के देता है अगला, कि पॉइंट से इधर वाली वैल्यू को आप x समझे, उधर को डेल्टा x मान लें। मोस्टली क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मान लेते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे
जिस वैल्यू को आप x बोल रहे हो और वो आप यहाँ फंक्शन में जब रखवाएंगे तो वो उस फंक्शन यानी रूट अगर है तो रूट से बाहर आनी चाहिए, अगर पावर 1/3 है तो उससे बाहर आनी चाहिए, जो भी पावर होगी उसकी उससे वो कंप्लीटली बाहर आ जानी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो x को यहां मानेंगे 36 और डेल्टा x जो है वो मान लेंगे 0.6। क्या मान लेंगे? 0.6। x और डेल्टा x को जब आप ऐड करेंगे, हमेशा x और डेल्टा x को जब ऐड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 36 में आप 0.6 को जब ऐड करेंगे तो 36.6 आपका आ जाएगा। इसके लिए सबसे जो बेस्ट एक फॉर्मूला ही होता है, हम उसी का यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल, यहां पे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सबसे इजी है कि आप ये फॉर्मूला याद करें, इस फॉर्मूला बेस से सबसे आसान है। अब इसका हमें यूज कैसे लेना है? तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो यहां पे सबसे पहले क्या रखना है? एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है? रूट एक्स, तो हम यहां लिख देंगे रूट एक्स प्लस यहां पे क्या बोला गया है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हम समझते हैं कि उस फंक्शन का क्या कर दिया गया है? डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना, तो रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 इंटू रूट एक्स, और इंटू में कितना है? डेल्टा एक्स। अब जैसे आप ये वैल्यू रखवा दें तो यहाँ x का मान रख देना 36 है आपका, प्लस यहाँ पे डेल्टा x रख देना 0.6 है। इधर x की जगह भी क्या लिखेंगे? 36 प्लस 1/2 इंटू रूट x की जगह क्या लिखेंगे? 36, और डेल्टा x कितना है यहाँ पे आपका? डेल्टा x है 0.6। ये ऐड होके कितना हो जाएगा? 36.6, उतना ही आना है। इधर 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6। इस 6 से इस 0.6 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1। देखो अब एफ एक्स का मतलब क्या था? जब यहां x था तो ये x किसके अंदर चला गया? रूट के। यहां f के आगे कौन है? 36.6, तो ये कहां चला जाएगा? रूट के अंदर 36.6। यहां वैल्यू कितनी है? 6 प्लस, अब देखो 0.1 में आप 2 का डिवाइड करेंगे, 0.1 में किसका डिवाइड करेंगे? 2 का, तो कितना आ जाएगा? 0.05। कितना आ जाएगा आपका? 0.05 आपका आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6.05, तो ये आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट मान। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफ एक्स कैसे नोट करते हैं, एक्स कैसे और डेल्टा एक्स कैसे, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस आज के वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर, और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। यानी पहले 2 पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स हम कवर कर लेंगे अपने सारे के सारे। ठीक है, तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।